दोस्तों, ज़्यादातर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज कम नहीं होती, बल्कि एग्जाम में टाइम खत्म हो जाता है। सोचिए, 120 मिनट और 150 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे पूरा 1 मिनट भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रूवन स्ट्रेटेजी, जिससे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे स्मार्टली, विथ एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया और अप्लाई कर दिया, तो आप 70% एस्पिरेंट से आगे होंगे। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक क्वेश्चन पेपर को हैंडल या टैकल करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चाहिए। एक ट्रायंगल रूल बताऊंगा, इसी के साथ मैं डिवाइड एंड रूल भी बताऊंगा कि डिवाइड एंड रूल कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं कि ये ट्रायंगल क्या बता रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि आपका नॉलेज कहाँ पे आके कहाँ पे लैक हो रहा है। सबसे पहला क्या हो जाता है, जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटे हैं, तो हम अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाते। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कि 20 से 30 क्वेश्चन वो छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपने अपना टारगेट बना के गया था कि 140 करोगे, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया, तो आपने अटेम्प्ट कितने किए? 110। अब यहाँ पे कितना भी आप स्कॉलर हो, कितने भी ये पढ़ने में अच्छे हो, आपसे यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। आपसे 30 क्वेश्चन गलत हो गया, अब आप यहाँ पे सीधा लड़क के कितने पे आ गए? 80 पे आ गए। अब यहाँ पे नेट करेक्ट करने जाओ तो भी कम हो जाएगा, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाते हो। है ना? सिंपल सा मैथ्स है। तो अब इसमें क्या करें? तो इसके लिए ऑब्वियसली अटेम्प्ट बढ़ाना है, मगर अटेम्प्ट बढ़ाए तो इनकरेक्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये ज्यादातर एक्सपीरियंस के दिमाग में आ रहा है। तो इसके भी बारे में आज बात करेंगे। ये एक समझ में आ गया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रोल करता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में, कि मुझे कितने क्वेश्चन के पीछे कितना देना है, क्वेश्चन के कैसे टाइम को दें, उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा विद क्वेश्चन पेपर के साथ कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर को हैंडल कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या था कि टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट अटेम्प्ट, ये दो तरीके होते हैं जो आपके नॉलेज को सरपास कर देता है। बहुत बार होता है ना कि हमारे ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का होता है जिसके पास नॉलेज कम होता है, जिसको याद बहुत सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन वो प्रीलिम्स निकाल लेता है। वहीं एक लड़का ऐसा होगा जिसके पास नॉलेज भरपूर है, मगर प्रीलिम नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि एक तो उसने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, और एक स्मार्ट अटेम्प्ट कैसे किया था वो नहीं पता है। एग्जाम हॉल में जाएगा, डर जाएगा। एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठ रहा है, डर रहा है भाई अब मेरा होगा कि नहीं होगा, उस चक्कर में उसका बहुत सारी चीजें वीक हो जा रही है। तो ये सब चीजें कैसे होती है? ये आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे लैग करोगे, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो नॉलेज से ही सिर्फ पास होता है ये तो मत सोचिए, वरना इसमें आपका ही नुकसान है। ओके, तो क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली सिंपल चीज है, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, देखिए कि आप वहां से कितने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद और कितना आपका एक्यूरेसी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने परफॉर्मेंस टेबल दिया, उस परफॉर्मेंस टेबल पे जाके देखिए कि कैसे कैसे एंट्री करके आप अपना एक परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड एंड रूल, ये एक स्ट्रेटेजी है जो हर बार हर कोई अप्लाई करता है, जिसमें होता है 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। पहला राउंड हमेशा इजी होने चाहिए और श्योर शॉट, मतलब हमेशा आपको जो आते हैं वही अटेम्प्ट करिए। दूसरा क्या होता है? मीडियम लेवल और एलिमिनेशन होता है, कि आपके जो दूसरा जो राउंड होता है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के रखते हो, 30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, आपको वहां पे एलिमिनेशन अप्लाई करना है। इसी के साथ में एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आने लग जाएगा। दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है टफ या गैस है, या तो इसको स्किप करिए या तो पढ़िए, दोनों में से दोनों ऑप्शन होता है। अब यूजुअली होता क्या है, मैं एक रियलिटी बता देता हूँ। जब हम एग्जाम हॉल में आते हैं ना, यहाँ से 3 3 बार सीख के आते हैं, एग्जाम हॉल में 2 बार ही करते हैं या तो एक ही बार करते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना, घबरा जाते हैं कि अभी हमने घर पे बैठ के टेस्ट दिया, उसमें तो चलो ठीक है, हमसे मिस्टेक हो जा रही है, हम हैंडल कर ले रहे हैं, मगर वही एग्जाम हॉल में आते तो घबराहट के मारा हो नहीं पाता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर अब मिस्टेक कर दिया ना, तो इस बार का भी पेपर छोड़ के फिर अगले साल फिर आना, फिर से यही चीज सुनना। तो सुनिए अच्छे से, ठीक है? तो पहली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको पहले 1 घंटा या तो 50 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहला पूरा पेपर पढ़ना है। उसमें जो सिर्फ आता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आता है वही करिए, बाकी सब मत करिए। जो पहले आता है वो करिए, बाकी सब क्वेश्चन को देखते हुए चलिए और उसमें से एलिमिनेट करते हुए चलिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, अब मुझे पहला वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैंने डी और सी काट दिया, बचा ए और बी। मेरे को इतना तो पता चल गया ये दोनों में से एक है, मैंने इन दोनों को काटा, आगे बढ़ गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे गया, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन में पता चल गया कि हाँ यार ये दोनों तो सही है, तो दोनों को मैंने सही मार के आगे बढ़ गया।
फिर तीसरे क्वेश्चन पे गया, फिर मेरे को नहीं आ रहा इसमें, मगर मैंने एलिमिनेट कर लिया कि हाँ भाई ये तो नहीं होगा। तो ऐसे मैंने एलिमिनेट करके आगे बढ़ते हुए गया, समझे? तो इससे क्या होता है कि जब आप सेकंड रीडिंग देते हो जिसमें आपको वहां पे देना है 45 मिनट्स, तो वहां पे आप जाके अपनी दूसरे टाइम पे एलिमिनेशन और अपने ट्रिक को यूज करके फिर वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो दूसरा जो आपका राउंड होगा वो हमेशा आपका एलिमिनेशन, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे। हर एक तो आसान बनाने का काम तो नहीं होता। यूपी पीसीएस भी जानता है कुछ तो अच्छा आसान क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे, और वो देता भी है, इसलिए इजी और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लगभग इस 50 मिनट में लगभग 60 के आसपास सही भी होंगे। लेकिन सिर्फ गड़बड़ी ये होती है कि जब आप टफ क्वेश्चन करते हो, ये मैं भी आपको बताऊंगा अभी। अब आपने ये दोनों कर लिया, फिर आता है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड आपका है 25 मिनट्स का, जहां पे टफ और गैस वर्क। गैस वर्क कैसे होता है कि आपके सामने फॉर एग्जांपल चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन आए हैं, उस चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपने हर बार अपने टेस्ट देते समय आपको ये पता चला है कि जब करंट अफेयर में कोई पर्सनैलिटी के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है और जैसे ही मेरे को लगता है इसका आंसर ए है, तो मैं ए मार देता हूँ या मार देती हूँ, और मेरा सही भी होता है। 90% चांसेस होता है कि सही हो जाएगा। तो बस आपको वही जाके इधर भी अप्लाई करना है। ओके, अब चलते हैं टाइम पर क्वेश्चंस के ऊपर कैसा होता है। देखिए, इजी क्वेश्चन के ऊपर है तो मैंने अभी आपको बोला 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब आप पढ़ोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? फैक्चुअल होता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, आपकी आंखों के सामने गई है। अगर सबको ये पता है कि तत्वबोधिनी सभा कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, तो ये सबको पता है ना, बहुत ईजी है। तो ये आपको करने में ज्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, पता है, आंसर मारे, टिक किया, आगे बढ़ गए। 1857 में बलिया में कौन लीड कर रहा था आपको पता चल गया, आपने टिक मारा, आगे बढ़ गए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 20 से 30 सेकंड में हुआ जा सकता है, तो उसको करिए। फिर मीडियम लेवल आपका लेगा 40 से 45 मिनट, और टफ तो बहुत ज्यादा ले लेता है। टफ हो सकता है 1 मिनट ले ले, 2 मिनट ले ले। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा की होता है, जिधर बच्चे सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, कि एक टफ क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट या 3 मिनट डाल देते हैं कि भाई अपने ईगो पे ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, अभी आरओ का एग्जाम होके गया था, मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे बच्चों के साथ बात किया, तो वो पता चला कि ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं यही इशू। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहला मैंने बताया कि इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। अब 2 मिनट आपने किसी एक क्वेश्चन के पीछे दे दिए जो टफ क्वेश्चन था, और वहीं पे आपके 4 इजी क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि टाइम कम पड़ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम को एक एक्यूरेटली तरीके से 3 बार के राउंड में करिए, आराम से हो जाएगा। अब ये मिस्टेक मत करना, प्लीज मत करना। पूरी मेहनत बेकार हो जाती है साल की, मान में पूरे साल की मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार होती है कि मुझे ये चीजें नहीं पता थी, ये चीजें नहीं पता थी। तो प्लीज ये दोनों चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करिए, अभी हो भी जाएगा। अब एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर ला रहा हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पे आ चुका है, प्लीज जाके उसको देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, चलिए। एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, कभी भी अपना आंख बंद करके 150 के 50 नहीं मार के आना है। ठीक है, मैं भले ही करता था, मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, मेरी ट्रिक थी, तो मैं 150 के 150 करता हूं। अगर आपको भी वो ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो एकदम डिटेल में लेके आ जाऊंगा। अब बात है कि आप 150 के 150 अटेम्प्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, जो आता है आपको करना है। तो मिनिमम कितना करना है? जब आपकी अगर एक्यूरेसी 80% या 70% है, 75% है, तो आपको कम से कम 135 टू 140 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना है, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए। बहुत ही ज्यादा हार्ड आ जा रहा है तो 130 तो एटलीस्ट करके ही आइए। अगर इसके नीचे जा रहे हो, 125 आप सोच रहे हो, 121 सोच रहे हो, तो आप हाई रिस्क जोन में हो। बिलीव मी, नहीं निकलेगा। जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ। 135 से 140 के बीच में है तो ठीक है। हाँ, बात अलग है कि अगर उसके ऊपर भगवान का हाथ हो, क्योंकि अब पहले जैसा यूपीपीसीएस नहीं ना, डायरेक्ट फैक्चुअल आ रहा था। अगर डायरेक्ट फैक्चुअल आता है तो आप आराम से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इस टाइम पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन एनालिटिकल भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी चाहिए, उसी के साथ में डेप्थ में भी आ रहा है। तो आप तो ऐसे मतलब कर ही नहीं सकते, तो आपको इतना तो बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अब बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी मगर दिमाग में रहनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, ये कहीं गलत ना हो जाए। भाई नेगेटिव मार्क, मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक सेफ जोन होता है, 135 टू 140 क्वेश्चंस को करना, 135 से 140 के बीच में करना। करिए, मत भागिए, मत डरिए। मैं बिलीव मी, जो डर डर के क्वेश्चन पेपर करता है ना, उसका कभी नहीं होता। जो बिंदास होके टेंशन फ्री होके करता है, उसका होता है। और वो मेरिकल बताता है कि मेरिकल क्या होता है। लेकिन आप वहीं पे अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ के ये सोच रहे हो कि आपका हो जाएगा, ये करने पे वो करने पे मैं 110 करूंगी हो जाएगा। बहुत बड़े मिस्टेक में ब्लेंडर करके आओगे और कुछ नहीं करके आओगे। किसी को नहीं पता एग्जाम हॉल में क्या होता है। जैसे आपके सामने पेपर आता है ना, बिलीव मी, आप तुरंत सब भूलना चालू हो जाते हो। सब याद आते हैं, चाचा फूफा भाभी सब याद आ जाएंगे तुम्हें।
कि भाई इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, आज तो बदला लेंगे वगैरह वगैरह, दुनिया भर का सब दिमाग में आएगा और नहीं होता। फिर बुरा लगता है कि अगर मुझे एग्जाम हॉल में निकलते समय अगर मैंने ये 10 क्वेश्चन आज सही कर दिया होता, या मैंने हिम्मत कर दी होती है 10 क्वेश्चन को करने की, तो आज मैं भी मेंस लिख रहा होता या लिख रही होती। बस इतना मिस्टेक होता है और साल भर का रोना होता है, फिर से मेहनत चालू होती है जीरो से। बाकी आपकी मर्जी है जो करना है। लास्ट 5 मिनट रूल क्या है? सबसे पहला क्या, स्टॉप सॉल्विंग न्यूज। मतलब लास्ट के 5 मिनट में कोई नया क्वेश्चन नहीं करना है। अरे सर दिख रहा लाइन से आ रहे हैं, फटक से पांच को एक दो क्वेश्चन पे मैं टिक मार्क मार दूंगा तो क्या सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या आपकी ओएमआर परफेक्टली भरी हुई है, पहली चीज। तो चेक करिए एक एक बबल को अच्छे से भरा है। एक एक क्वेश्चन के टाइम पे देखिए, अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया है तो जाके देखिए कि आपने उसको अटेम्प्ट करके यहाँ पे बबल तो नहीं भरा, ऐसा भूल गए क्या जल्दी जल्दी में। ये चेक करिए। तो लास्ट का 5 मिनट आपको इसके लिए बचा के रखना। और बचता है, बिलीव मी बचता है, मेरा 10-15 मिनट बचता था। तो आपका भी 5 मिनट तो बचेगा ही। तो इतना तो बचा ही है। उसको बचाने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ओके। अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से प्रोसीड करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 नंबर को यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मुझे चौथा भी नहीं आ रहा है, मैंने चौथा लिख दिया। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, दूसरे पेज पे पांचवा आ रहा है, छठा नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आठवां नहीं आ रहा है। अब मैंने ये रख दिया, ये पहला मेरा हो गया। मैंने पहली रीडिंग में ऐसे एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गया। अब मैं जब दूसरी रीडिंग आऊंगा तो मैं डायरेक्ट पेज के ऊपर देखूंगा, हाँ 3 नंबर, मैं सीधा 3 नंबर को पढ़ना चालू कर दूंगा। 3 नंबर में से सॉल्व हो गया तो मैं इसको काट दूंगा। अब चौथा नंबर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं इसको लूंगा थर्ड रीडिंग में। अब ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है कि छोड़ देना है। तो ये चौथा नंबर थर्ड रीडिंग में जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही सेम चीज है। 6 नंबर मुझे आ रहा है, 8 नंबर नहीं आ रहा है, या सॉरी 8 नंबर आ रहा है, 6 नंबर नहीं आ रहा है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन को मैंने देखा, हाँ भाई ये तो मेरे से हो गया है। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचे सिर्फ 6 नंबर। फिर मैं थर्ड रीडिंग में इसको आके देखूंगा। जब आप इस तरीके से करोगे पेपर के ऊपर लिख के, बिलीव मी ये मेरेकल एक है जो आपका टाइम बचाएगा। पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। एग्जाम हॉल में जो सबसे बड़ा फियर होता है ना, वो यही होता है कि आप भूल जाते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है। इसलिए जितना टाइम बचा है पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरी जोर लगा दीजिए, वरना पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पूरी साल साल की मेहनत अगर आपको अलाइन करनी है, अच्छे से समझनी है, अभी ये टाइम है 10 दिन का, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपने पूरे साल भर मेहनत की तो 10 दिन भी आपको इफेक्टिव मिलेगा। पूरे साल भर नहीं मेहनत की तो 10 दिन आपके लिए कोई मेरेकल नहीं करके जाएगा। तो पूरे साल भर की मेहनत के ऊपर भरोसा करके ये 10 दिन इस तरीके से पढ़िए कि ये 10 दिन पूरा आपका 1 महीना डिसाइड या 2 महीना डिसाइड कर ले। ये 10 दिन डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम के लिस्ट में हो कि बाहर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहते हो और भी कुछ तो प्लीज कमेंट करिएगा। और बाकी मैं बहुत सारे ऐसे गूगल मीट ले रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करिए। नहीं अच्छा लगता तो एटलीस्ट सुन के जाइए, आपके लिए बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।